अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मानो विलेज फूड। कैसे हैं सब? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी से फ्राइज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने तकरीबन डेढ़ से 2 किलो आलू ले लिए थे। उनको अच्छे से पील ऑफ कर लिया है। ये मैंने चिप्स फॉर्म में इन्हें कट कर लिया है। चलिए जी, अब मटीरियल बनाते हैं। सिंपल सा है बहुत ही। चलिए जी, सबसे पहले मैंने एक बाउल बेसन ले लिया था भरकर, और मैंने हाफ आटा लिया है और हाफ बेसन लिया है। आपको देख के पता चल रहा होगा। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो फिर हम इसको पहले तो इसको तैयार करेंगे, फिर इस बार हम इसमें मिर्च मसाला ऐड करेंगे। पहले नहीं करेंगे क्योंकि हम इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही इतनी रनी नहीं रखेंगे और ना ही इतनी थिक रखेंगे, नॉर्मल से रखेंगे। चले जी, मैं आपको बताती हूँ कि आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करके घोल लेना है। और मैं आपको बताती हूँ कितना आपने रखना है। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं ये माशाल्लाह से। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिया करें ताकि मेरी यहाँ आने वाली नई वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके, और बेल आइकन को लाजमी क्लिक किया करें। देखें, इस तरह से मैंने अच्छे से इसे घोल लेना है। और ये रात का टाइम है, बहुत ही ठंड है, तो मैंने सोचा चलें कुछ गरम बना लूँ, पकोड़े चिप्स वगैरह। ये बहुत अच्छे लगते हैं इस मौसम में, सर्दियों के। गर्मियों में तो बहुत गर्मी होती है, इतना खाया भी नहीं जाता और इतना कोई बनाया भी नहीं जाता। और सर्दियों में तो बहुत ही टेस्टी होती हैं ये सब चीज़ें। तो मैंने सोचा चलें आपको भी बताऊं ये रेसिपी। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं फ्राइज़ और इतनी सिंपल होते हैं। ना इसमें मिर्ची मैं ज़्यादा डालूंगी ना कम। और ये दरफर मिर्चें मैंने ले ली थी, दादरी मिर्चें, और इसको मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून भरकर। ये इतना ही बहुत होता है। लाल मिर्च का पाउडर इसमें बिल्कुल थोड़ा डालेंगे। और इसमें सोडा, देखें मीठा सोडा आपने लाजमी डालना है क्रिस्पी करने के लिए, बहुत ही मज़े का। लेकिन एक चुटकी के बराबर, तकरीबन ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए, ज़रा सा डालना है आपने बिल्कुल। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। नमक थोड़ा सा ज़्यादा जाता है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होगा, इतना ही आप डालिएगा, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और ये लाल मिर्च का पाउडर बिल्कुल मैंने हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा सा डाला है, ताकि मिर्चें तेज़ नहीं चाहिए इसमें हमने, क्योंकि केचप के साथ खाएंगे। केचप भी थोड़ा स्पाइसी होता है, तो इस तरह से ये देखें थोड़ा सा मैंने बिल्कुल चुटकी ही मैंने इसमें हल्दी डालनी है, चुटकी इसमें मैंने गरम मसाला पाउडर डाला है, 1 टीस्पून इसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर डाला है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, बस इतना सा हमारा मसाला था। और हमने थोड़े से हर्चे में हमने बहुत ही टेस्टी फ्राइज़ खाने हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलिए जी, इसे अच्छे से हम लगा कर तैयार कर लिया है। अब हम इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तब तक हम अपना ऑयल वगैरह अच्छे से गर्म कर लेते हैं और फिर फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, अब मैं सारी फ्राइज़ इसमें डाल के इसे अच्छे से मैरिनेट करके तो रख लूँगी आधा घंटा, और फिर हम अपनी सारी फ्राइज़ फ्राई करेंगे। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और बहुत ज़िद करते हैं, लेकिन ये बच्चों के लिए बिल्कुल मुनासिब है। ना ही इसमें मिर्चें तेज़ हैं और ना ही इसमें बहुत कम है। बहुत ही नॉर्मल किस्म की ये फ्राइज़ हैं, आप बनाएं और इतने झटपट बनते हैं। ना ही आपको कोई खर्चा होगा, सब कुछ घर में मौजूद होगा, और बहुत ही ईजी और बहुत ही डिलीशियस बनने वाले हैं। चलिए जी, फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ये आधा घंटा हो गया था। ये मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है। बाहर बहुत सर्दी थी, इसीलिए आग के पास बैठकर ही किया, बहुत सुकून आ रहा था। और ये देखें अच्छे से, अब ये देखें इन्होंने हल्का हल्का पानी भी छोड़ दिया है। चलिए जी, अब मैं इसमें डालती हूँ। मैं साथ साथ ही गरम गरम ही घर वालों को साथ साथ दे रही थी। सबको इंतज़ार था जल्दी से हमें मिले और हम खाएं, तो इसलिए मैं ढेर सारे तो आपको आपको दिखाए हैं कि इतने ज़्यादा मैं बनाऊंगी, बट मैं अपनी ही प्लेट आपके साथ शेयर करूंगी, बिकॉज सबको साथ साथ दे रही थी, साथ साथ गरम गरम खा लें, तो इसीलिए। चले जी, आप देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं और कितने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही टेस्टी थे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और लाजमी रेसिपी को ट्राई किया करें, और मुझे कमेंट में बताया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपने ट्राई की है या नहीं की। थोड़ा सा इसे और हम कुक करेंगे, थोड़ा सा और लाइट ब्राउन करेंगे, फिर हम इसे निकाल लेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी बन चुकी हैं, लेकिन थोड़ा सा और रखेंगे। ये देखें, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना क्रिस्पी बनना है। ये इसीलिए है क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा सा एक चुटकी के बराबर सोडा ऐड किया है, मीठा सोडा।
वो बहुत ही फ़ायदेमंद तो नहीं इतना, लेकिन वो बहुत ही खाने को क्रिस्पी करता है। अगर आप पकौड़ों में डालें तो भी बहुत क्रिस्पी कर देता है पकौड़ों को, और अगर आप चिप्स में ऐड करें या कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें बिल्कुल एक चुटकी के बराबर भी डालें तो बहुत अच्छा काम करता है। सो आप इसे लाजमी डालना। ये देखें बहुत ही टेस्टी बने हैं। इसी तरह से मैं सारे फ्राई कर लूँगी। तेल तो बहुत गर्म हो गया है, आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा। चलिए जी, अब साथ साथ मैं दे भी रही थी सबको, और फिर मैं सारे फ्राई करके तो फिर अपनी प्लेट आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखें, ये एक साथ जो चिपक जाते हैं और ये जुड़कर एक पूरा एक बन जाता है, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं कह रही थी कि ये टूटे ना, बट अलग हो गया। बहुत ही मज़े का लगता है। इसके साथ चाय हो और बहुत ही मज़ा आता है फिर तो। और ये खाने के बाद इंशाल्लाह चाय भी पीऊँगी। सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स, ये इस तरह की फ्राई की हुई चीज़ें, फ़िश, ये सब कबाब वगैरह, पकौड़े बहुत अच्छे लगते हैं। चले जी, ये देखें इस तरह से मैं सारे फ्राई करके तो सबको दे देती हूँ फटाफट से, और फिर मैं आपको फाइनल लुक उसकी दिखाती हूँ। आप केचप के साथ खा सकते हैं। ये देखिए, मैं तो केचप के साथ ही खाऊंगी। चले जी, ये देखें फ्राई हो गया अच्छे से, सबको मैंने दे दिया है। अब मैं भी खाने लगी हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सा ख्याल रखें। आपको देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितनी टेस्टी है। केचप साथ लगाएं, मायोनीज़ खाते हैं मायोनीज़ खाएं। चलिए जी, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।